हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियां हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। यह वीडियो नेपाल, यूपी टेट, पैट, जूनियर असिस्टेंट, एसएससी आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मैंने इस चैनल पर हमने उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश के सॉइल, उत्तर प्रदेश की जलवायु, यह सभी लेक्चर हमने क्या किए हैं, अपलोड कर दिए, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर उनको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 हमारा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही है, गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन का बी वाला सही है, बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस स्थान पर निकलती है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही है, बलिया से निकलती है। प्रवेश कहाँ से कर रही थी? तो बिजनौर से प्रवेश कर रही थी। और गंगा नदी निकल कहाँ से रही है? तो बलिया से निकल रही है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह घाघरा है। और यह कहाँ पर पाई जाती है? तो लखीमपुर जिले में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, तिब्बत में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यमुना नदी का उद्गम इस कहाँ है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, यमुनोत्री में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो पीलीभीत में। और लखनऊ हमारा किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राप्ती नदी किस देश से निकलती है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, नेपाल से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगा और यमुना का संगम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व या वाला सबसे जो ज़्यादा जिला है वो कौन सा है? तो प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी जो है वह कौन सी है? प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा न्यायालय है यानी हाई कोर्ट या कोर्ट है वो कहाँ है? तो प्रयागराज में, ठीक है। ये सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, सहारनपुर से प्रवेश करती है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यह भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से बहती है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, इटावा से बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही है, यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केन नदी किस नदी में मिलती है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, यमुना में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, घाघरा की सहायक नदी है। सरयू नदी के किनारे कौन सी नगरी है? तो कौन सी है? तो अयोध्या धाम है, ठीक है, जहाँ पर श्री राम प्रभु जी का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राप्ती नदी किस नदी में मिलती है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, घाघरा में मिलती है। गोमती नदी किस नदी में मिलती है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, राप गंगा में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की एकमात्र दक्षिण वाहिनी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, सोन नदी है, ठीक है। गंगा नदी पर प्रसिद्ध घाट किस नगर में है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, वाराणसी में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वरुणा नदी किस शहर से संबंधित है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, वाराणसी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सई नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, गोमती नदी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोंस नदी किसकी सहायक है? टोंस नदी किसकी सहायक है? तो गंगा की यह सहायक नदी है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जल वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, घाघरा नदी है, जो क्या है सर्वाधिक जल वाली नदी है, ठीक है। घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही रहेगा, कर्णाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश में उसे क्या कहते हैं? तो घाघरा कहते हैं। और नेपाल में उसे जब वहाँ बहती है तो उसे क्या कहते हैं? वो कर्णाली कहते हैं। यानी कर्णाली और घाघरा दोनों एक ही नदी है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रामगंगा नदी किसकी सहायक है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही है, गंगा की सहायक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रामगंगा नदी
का उद्गम कहाँ है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही है, उत्तराखंड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काली नदी उत्तर प्रदेश की किस नदी की सहायक है? तो ऑप्शन इसका ये वाला सही है, गंगा की सहायक है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही है, वरुणा नदी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोमती नदी किन शहरों में से होकर बहती है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, लखनऊ और जौनपुर से होकर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केन नदी किस राज्य से निकलती है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, मालवा पठार है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंबल नदी किसकी सहायक है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, यमुना की सहायक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, भागीरथी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यमुना नदी किस नगर के पास गंगा में मिलती है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, प्रयागराज में मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी नेपाल से आती है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, राप्ती नदी आती है, ठीक है। नेपाल से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी आती है? तो कौन सी आती है? राप्ती आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, 25 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। काली नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो काली नदी का अन्य नाम क्या है? काली नद है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही है, काली नद जो है उसी के नाम से, और इसका अन्य नाम है, ठीक है। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन का बी वाला सही हो जाएगा, घाघरा की सहायक नदी है। शारदा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही है, महाकाली नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहां पर हमने घाघरा नदी को देखा था तो उसे कर्णकाली कहते थे, और यहाँ पर क्या है? शारदा है, तो कौन सी है? महाकाली इसको के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वरला नदी किस नदी में मिलती है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही है, गंगा नदी में मिलती है। सई नदी किस जिले से होकर बहती है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही है, रायबरेली में उससे होकर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा का मैदान किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही है, गंगा तंत्र से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस शहर से बहती है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही रहेगा, मथुरा से होकर बहती है। टोंस नदी किस राज्य से निकलती है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही है, उत्तराखंड से होकर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर प्रवेश करती है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही रहेगा, श्रावस्ती से होकर प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही है, सिद्धार्थ नगर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोमती नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, 750 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? तो 750 किलोमीटर। ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 क्वेश्चन जो आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत कमेंट में लिखना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर हमारा लाइव हिंदी 2.0 चैनल के नाम से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप लोगों को यह पीडीएफ मिल सके, ठीक है।